अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज भी मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हूँ और ये एक नई प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च हुई है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि जिसका नाम है बायोमैजिक ग्रोथ प्रमोटर। ये प्रोडक्ट है, तो आज मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रो दूंगा क्योंकि मैंने भी इसको यूज़ करना स्टार्ट किया और बल्कि ये यूँ समझ लें कि काफ़ी दुआओं के बाद मुझे पाकिस्तान में ऐसी कोई प्रोडक्ट मिली है जो ऑर्गेनिक भी हो और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो भी वाकई मैजिकल रिज़ल्ट्स हो। क्योंकि इससे पहले मैं इधर उधर इंटरनेशनली तो ऐसी प्रोडक्ट्स देख रहा था लेकिन वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। मैंने काफ़ी सर्च की तो अब मुझे ये ग्रो ऑर्गेनिक वालों की तरफ से, मेरी इनसे भी काफ़ी अर्से से बात चल रही थी इन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो इन्होंने अब ये लॉन्च की है। सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स पे बात करते हैं क्योंकि इंग्रेडिएंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको भी समझ आए कि आखिर हम अगर ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो क्यों करेंगे। देखिए, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं बायोमैजिक में वो है फल्विक एसिड और उसके साथ इन्होंने दूसरा ऐड किया ह्यूमिक एसिड। ये पहले दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। ह्यूमिक एसिड के बारे में तो मैं आपको बहुत अरसे से बताता आ रहा हूँ, ठीक है। फल्विक एसिड का भी रोल ऑलमोस्ट ह्यूमिक एसिड के जैसा ही है और वो बल्कि ये दोनों मिल के, जहाँ ह्यूमिक एसिड होगा वहाँ फल्विक एसिड भी होगा और ये दोनों मिल के दूसरा प्लांट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। फल्विक एसिड हो या ह्यूमिक एसिड हो, इनका जो मेन काम होता है एक तो रूट्स को स्टिमुलेट करना, फाइब्रस रूट्स को स्टिमुलेट करना, उनको विगरस ग्रोथ को इनकरेज करना कि रूट्स जो है फाइब्रस रूट्स वो तेज़ी से ग्रो करें। जब फाइब्रस रूट्स तेज़ी से ग्रो करेंगी तो ऑब्वियसली प्लांट्स की जो फूड इनटेक कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरा इनका जो मेन एक और रोल है वो ये है कि ये जो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं वो नॉर्मली प्लांट उसी हालत में नहीं लेता। वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रेडिली अवेलेबल फॉर्म में नॉर्मली नहीं होते, जो हम उनको ऑर्गेनिक फॉर्म में या इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप डीएपी ले लें तो डीएपी में फास्फोरस है और नाइट्रोजन है, बट वो रेडिली अवेलेबल नहीं होती। पहले वो सॉइल में जाती है, उसके बाद उसका बैक्टीरियाज जो बायो एक्टिविटीज़ होती हैं सॉइल में वो उसको ब्रेक डाउन करती हैं और फिर उसको प्लांट की यूज़ के लिए अवेलेबल करती हैं। लेकिन इसके अंदर जो आपको फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड मिलता है, ये चिलेटिंग एजेंट के तौर पे भी काम करते हैं। चिलेटिंग एजेंट क्या कहते हैं कि वो जो आप न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को तेज़ी से प्लांट की इनटेक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी प्लांट्स उनको जब वो चिलेट हो जाते हैं तो इजीली इनटेक कर लेता है प्लांट उनको। तो ये चिलेटर के तौर पे काम करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। सेकंड, ये प्लांट में एबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं कि वो ड्राउट, यानी अगर पानी नहीं भी है तो नहीं दिया गया तो थोड़ी देर के लिए प्लांट के अंदर इतनी एबिलिटी प्रोड्यूस कर देते हैं कि वो ड्राउट टॉलरेंस उसमें आ जाती है। मतलब वो पानी ड्राई होने के बावजूद वो जल्दी से प्लांट ड्राई नहीं होता, रेडिली उस पर इफ़ेक्ट नहीं होते पानी कम होने के, बल्कि वो थोड़ा बर्दाश्त उसके अंदर पैदा हो जाती है, जिसको कह लें कि आप इम्यूनिटी सिस्टम बन जाता है। इम्यूनिटी तो खैर डिजीज़ के लिए होता है, इसके लिए हम टर्म जो यूज़ करते हैं वो ड्राउट टॉलरेंस की होती है। ड्राउट टॉलरेंस उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। दूसरा, ये फल्विक एसिड और जो है ह्यूमिक एसिड, ये बायो एक्टिविटीज़ जो हैं रूट्स में उनको भी तेज़ करता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अपने साथ होल्ड कर लेता है और रूट्स में प्रोवाइड कर देता है। नॉर्मली ये होता है कि हम फीडिंग करते हैं
वो फीडिंग जो है वो रूट्स तक नहीं पहुंचती, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही होती। लेकिन इनकी मौजूदगी में आप जो भी फीड करेंगे वो डायरेक्टली प्लांट पे इफ़ेक्ट करेगा और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होती जाएगी। फुलविक एसिड का एक और रोल ये होता है कि ये कैल्शियम के इंटेक को, यानी जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है कैल्शियम, जो जिस तरह इन ह्यूमन बॉडी के लिए बोन्स की स्ट्रेंथन करता है, बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, उसी तरह प्लांट्स में भी उसका रोल मोर और लेस ऐसा ही होता है। तो उसकी अवेलेबिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है फुलविक एसिड। फिर इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अगर मैं चेक करूं तो वो है इसके अंदर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स बेसिकली रेडिली अवेलेबल नाइट्रोजन्स हैं। नाइट्रोजन का रोल क्या होता है? नाइट्रोजन बेसिकली प्लांट्स में टॉप ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल आइटम है। दूसरा, अमाइनो एसिड्स जो है वो क्लोरोफिल का बेसिक इंग्रेडिएंट है, यानी अमाइनो एसिड की मौजूदगी में फ़ोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये होता है कि पौधे उससे अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट में, तो अमाइनो एसिड्स की वजह से वो हो पाता है। दूसरा, डे लाइट में अगर आपको थोड़ा सा प्लांट्स की एक्टिविटीज़ का आइडिया हो तो आपको पता होगा कि इसमें लीव्स में पोर्स होते हैं, स्टोमेटास कहते हैं, जो डे लाइट में ओपन हो जाते हैं और फिर प्लांट उनको अपनी जो खुराक है, वो जो इन्वायरमेंट से उसने लेनी होती है वो लेता है। फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और उसके थ्रू वो दूसरा क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपनी फूड प्रिपेयर करता है। तो अमाइनो एसिड्स की वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग जो है वो प्रॉपर ओपनिंग होती है। ठीक है, अगर कोई भी मसला हो, लीव्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लांट हेल्दी नहीं है, तो वो स्टोमेटा की ओपनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। लेकिन अमाइनो एसिड्स जब आप देंगे तो वो स्टोमेटा की ओपनिंग भी प्रॉपर होगी और उससे प्लांट अपनी फूड भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकेगा। तो ये कुछ बेसिक इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा जो लास्ट चीज़ इन्होंने इसमें ऐड की है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखें, हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि NPK हैं वो हम नॉर्मली देते रहते हैं, लेकिन हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में कभी ये सोचते ही नहीं है कि इसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक सल्फ़र, उसके अलावा कैल्शियम, उसके अलावा मैग्नीशियम, उसके मतलब आयरन, कॉपर, इस तरह की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस पौधे को चाहिए होते हैं, जिंक है, वो हम प्रोवाइड ही नहीं करते। तो उसका भी इसमें सोल्यूशन मौजूद है इस प्रोडक्ट में कि इन्होंने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर दिए हुए हैं। तो चलिए, ये तो इसका थोड़ा इंट्रो हो गया। अब इसका मैं यूज़ के बारे में आपको बताता हूँ। जो इन्होंने रिकमेंड किया है, इन्होंने कहा है कि जनाब आप 10 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में डिज़ोल्व करेंगे और इसको स्प्रे, फॉलियर स्प्रे के तौर पे देंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर लोगों के माइंड में आ जाता है कि जनाब बात सारी इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स की बात हुई है वो सारी रूट्स के लिए है और हम फॉलियर स्प्रे करने जा रहे हैं पत्तों पे, तो वो रूट्स को कैसे फीडिंग मिलेगी? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फुलविक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, ये दोनों बेसिकली रूट के लिए जाने हैं। तो इनकी जो कंपोजिशन होती है ये स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं। ये लीफ से एब्जॉर्ब होकर बड़ी तेज़ी से वेसल्स के थ्रू रूट्स तक पहुंच जाते हैं। और बल्कि ज़्यादा बेटर यही होता है कि आप लीव्स के थ्रू दें ताकि वो पूरे प्लांट में भी जो उनके इफ़ेक्ट्स चाहिए वो भी मिल जाते हैं और उसके बाद ये रूट्स में जाके अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसके यूज़ के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि कैसे यूज़ करना। ये जी मेरी 2 लीटर की स्प्रे बॉटल है। इसको मैंने 2 लीटर इसमें पानी डाल लिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था 10 ml पर लीटर के हिसाब से इनकी रिकमेंडेशन है कि आपने यूज़ करना है। तो मैं इसको, ये मैंने मेजरिंग के लिए कप रखा हुआ है, इसमें यहाँ ये लगे हुए हैं, मेजरिंग मार्क्स लगे होते हैं यहाँ पे। तो इसमें मैं 20 ml लूँगा क्योंकि मेरे पास 2 लीटर पानी की बॉटल, स्प्रे बॉटल है, उसमें मैंने 2 लीटर वाटर लिया हुआ है, पानी लिया हुआ, तो उसमें मैं ये 20 ml डालूँगा। क्योंकि इसमें ह्यूमिक एसिड इंक्लूड है, फिर तो उसकी वजह से इसका रंग थोड़ा ब्लैकिश होगा, ब्लैकिश ब्राउन होगा।
जो कि ह्यूमिक एसिड का कलर होता है। तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए इसका कलर ब्लैकिश ब्राउन है। तो ये मैंने 20 ml लिया है और अब इसको मैं इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। ये मैंने अपनी स्प्रे बॉटल में 20 ml डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, ऊपर से थोड़ा शेक करेंगे और उसके बाद स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने का तरीका ये है, आप देखें ये 2 लीटर आपने किसी एक प्लांट पे स्प्रे नहीं करना। मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपके छोटे प्लांट हैं तो 4 से 6 प्लांट पे आप इसको अप्लाई करें। बड़े प्लांट हैं तो जो है उन पे, यानी बिल्कुल छोटे हैं जैसे अब ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, तो ये तकरीबन आप 8 प्लांट्स पे इसको अप्लाई करें, ठीक है, इनिशियली। उसके बाद जब बड़े प्लांट्स हों तो उन पे आप 4 प्लांट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़े प्लांट हैं तो फिर आप 1 लीटर एक प्लांट पे आप अप्लाई करेंगे और स्प्रे करेंगे उसको। तो मैंने इसको शेक कर लिया, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हैं। अब स्प्रे करने के लिए आप इनके लीव्स पे स्प्रे करेंगे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कोशिश करें कि इनके थोड़ा बेस में भी आप डाल दें लिक्विड। तो इस तरह आपने इन पे स्प्रे करना है। स्प्रे जो है आपके जितने भी लीव्स हैं प्लांट के, वो सारे वेट हो जाने चाहिए स्प्रे से अच्छी तरह। और बाकी जो रूट्स तक की बात है तो वो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो रूट में गिरता जाएगा। तो इस वे से आपने इसे स्प्रे करना है। चलिए मैं एक बड़े प्लांट पे भी स्प्रे करके आपको दिखाता हूँ। ये जी काफ़ी बड़ा प्लांट है मेरा रोज़ का, 2 इयर्स का। तो इस तरह आप इस पर स्प्रे करेंगे। ये आप देख रहे होंगे स्प्रे हो रहा है, लीव्स वेट होते जा रहे हैं। चलिए जी, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा इसका यूज़। तो आप भी इसे यूज़ करेंगे। और ये मैं जाते जाते आपको बता दूं, ये प्योर ऑर्गेनिक है। आप इस प्रोडक्ट को 15 दिन के बाद रिपीट करेंगे, ठीक है। 2 हफ्तों के बाद यानी आप इसको रिपीट करेंगे। हर 2 हफ्तों के बाद आप इसका दोबारा से स्प्रे करेंगे और फिर आप इसकी ग्रोथ नोट कीजिएगा। और सीड लगाने से पहले आप 3-4 दिन पहले आप उसको इस सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करके उसको पानी दे दें उस ज़मीन को। फिर बता रहा हूँ 3-4 दिन पहले। और रेट आपने ये रखना है कि ये तकरीबन 5 ml 2 लीटर वाटर में आपने डिज़ोल्व करना है। और डिज़ोल्व करने के बाद आपने उस ज़मीन को पानी दे देना है। और उसके 3-4 दिन पानी देने के बाद जब हल्का सा वो ड्राई होने लगे सॉइल, तो देन आपने सीड लगाने हैं। तो फिर आप सीड्स की जर्मिनेशन चेक कीजिएगा और कि वो नॉर्मल वे से लगाए हुए सीड्स के कंपैरेटिव ये सीड जल्दी जर्मिनेट कर जाएंगे और उनकी ग्रोथ भी तेज़ होगी। और एक आखिरी चीज़, इसे आप किसी किस्म के भी फ्लावर्स पे यूज़ कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स पे। मैंने तो अभी आपको रोज़ेज़ पे ज़्यादा दिखाया इसको। तो आप इसे किसी किस्म के भी फ्लावरिंग प्लांट्स पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिलीज़ हैं, इन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फ्लावर, जो चाहे वो सीजनल फ्लावर हो, चाहे वो आपका एनुअल फ्लावर्स हैं या फ्लावरिंग ट्रीज़ हैं, सब पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इन्हें फ्रूटिंग प्लांट्स पे, जैसे मेरे पास एप्पल है, मैं उन पे भी यूज़ करता हूँ। लेमन प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं, मतलब जो फ्रूटिंग ट्रीज़ हैं, उन पे भी आप 15-15 दिन के गैप से स्प्रे करेंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। फिर आप जो सीजनल वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लगाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, मेलन्स हो गए, वाटरमेलन्स हो गए, वो सारे और डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स जो आप ग्रो करते हैं घर में,
पॉट्स में, तो आप सब पे इनका स्प्रे करें, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और एक्सीलेंट किस्म की ग्रोथ होगी। और उसके बाद जब उनमें फ्रूट आएगा तो वो फ्रूट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और उसका साइज़ भी बहुत अच्छा होगा। स्पेशली अक्सर लोग घर में भिंडियाँ और टमाटर वगैरह भी लगाते रहते हैं, तो उनके तो लाजमी मैं एडवाइस करूँगा कि आप उन पे यूज़ करें, ताकि उनकी आप फिर उसके बाद यूज़ करने के बाद बल्कि मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या फ़र्क आया आपकी दूसरा इसके यूज़ से आपके इन सारी वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे और फ्लावरिंग प्लांट्स पे। तो इसी बात के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखें।